सभी को नमस्कार, जय हिंद। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है, वो कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट वहां पर सही फैसला देती है, जो कि भारतीय न्याय व्यवस्था सर्वोच्च है। और ऐसा ही हुआ कल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक केस में, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा पिटीशन लगाया गया था कि हमारे फला फला कुछ क्वेश्चंस सही हैं और हमको भी मेंस में मौका मिलना चाहिए लिखने का, जो 11 मार्च से आयोजित होने वाला है। तो इसमें हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया कि आप लोग जाके मेंस का फॉर्म भरिए 7 मार्च और 8 मार्च तक आप फिजिकली जमा कर दीजिए इंदौर के मुख्यालय में। ऐसा हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है और उन लोगों को मौका मिला। तो उन छात्रों के लिए बहुत बहुत बधाई। और वो लोग जाके विशेष सूचना यही है कि 8 मार्च तक 2 बजे तक दोपहर में आप लोग जाके इंदौर के मुख्यालय में आप जमा कर सकते हैं अपना फॉर्म और आप अपीयर हो सकते हैं मेंस के एग्जाम के लेसन के लिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम वहां पहुंच नहीं सकते। माननीय हाई कोर्ट ने वहीं पर थोड़ा फैसला दिया था कल ही कि आप किसी भी माध्यम से पहुंचे। लेकिन मेरा यही कहने का मतलब है कि ये देश बहुत बड़ा है और ये अपना राज्य भी बहुत बड़ा है, तो हर कोने से आ पाना इतना आसान नहीं है 2 बजे तक। तो उनके लिए अगर क्या होगा, अगर मान लीजिए उन्हें पिटीशन लगाया भी था तो क्या करेंगे, ये बाकी बात की बात है। कोशिश आप यही करिएगा कि 8 मार्च तक 2 बजे तक आप लोग पहुंचे। और अगली बात यह है कि फैसला ये आया है कि जिन्होंने पिटीशन लगाया था और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो किसी कारणवश मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है और सही जानकारी सही टाइम पे ना होने की वजह से वो दायर नहीं कर पाए, पिटीशन दायर नहीं कर पाए, तो उनके साथ क्या होगा। तो उनके साथ फिलहाल तो यही है कि आप लोग मेंस में अपीयर नहीं हो सकते। लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि क्या हमारे साथ न्याय हुआ है। तो ये आप सभी लोग समझदार हैं कि न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि कोई अगर प्रश्न है, अगर आपने सही किया है, आपका भी वही उत्तर है और जिन्होंने पिटीशन लगाया है उनका भी वही उत्तर है। लेकिन वो लोग मेंस लिखेंगे और आप लोग नहीं लिखेंगे। तो इसमें स्टूडेंट की कोई विशेष गलती नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि एक आपके लिए ये सुझाव भी है और एक आपके लिए चेतावनी भी है। अगर आपको जहां भी डाउट लगे, कभी आपका एग्जामिनेशन होता है, तो वहां आप पिटीशन जरूर लगाया करिए। क्योंकि कल को कोई फैसला ऐसे आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन की जो रूल बुक होती है, नोटिफिकेशन, तो उसमें लिखा होता है 7 दिनों के अंदर आप जब आंसर की आएगी तो उसके पहले आप लगा दीजिए पिटीशन। हालांकि इस केस में अलग ये हुआ है कि कुछ छात्रों का ये कहना है कि प्रोविजनल जो आंसर की आई तब तक हमारा क्वेश्चन सही था और बाद में जब फाइनल आंसर की आई तब जाके हमारा क्वेश्चन गलत हुआ। इस केस में हम क्या करें। सही भी बात है, स्टूडेंट के भी कोई विशेष यहाँ पर गलती है नहीं कि जब तक उनका क्वेश्चन सही था, उसके बाद जब फाइनल आंसर किया है तो फिर गलत हो गया। अब आपके पास मौका है नहीं कि आपको 7 दिन के अंदर लगाना था पिटीशन। तो उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्याय नहीं हुआ है। तो इसके लिए माननीय हाई कोर्ट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनके पक्ष में भी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि हम आपसे उम्मीद करके आए हैं, हाई कोर्ट आए हैं कि सबके साथ समान न्याय होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे केस की पैरवी हम लोग देख रहे थे, तो इसमें वकीलों ने ये भी थोड़ा सा मुद्दा नहीं उठाया था उन्होंने कि यही प्रोविजनल की वाला कि उस समय तक सही थे क्वेश्चन, उसके बाद गलत हुए तो वो लोग क्या करें। तो ये भी अच्छे से मुद्दा उठाया जाना चाहिए और माननीय हाई कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सभी लोग के पास समान पैसे हों, समान सुविधाएं हों, और जरूरी नहीं है कि उन्होंने कोशिश भी किया होगा, क्या पता डेट से बाहर रह गए हों, पिटीशन नहीं दायर किए। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके साथ इनजस्टिस हुआ। और बाकी तो इस फैसले का हम लोग सभी सम्मान करेंगे कि जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में प्रोविजनली सबको जिन्होंने पिटीशन लगाया था, सीरियस कैंडिडेट थे, तो उनको मौका मिला है और एग्जाम देने का। और कुछ लोग का ये भी कहना है, थोड़ा सा
हमारा भी यही है राय कि मतलब कि जैसे मान लीजिए ठीक है 8 तारीख को उनको मौका मिला है, लेकिन वो 3 दिन में क्या तैयारी कर लेंगे। अभी तक तो उन लोगों को मालूम नहीं था कि फैसला आएगा कि नहीं आएगा, क्या करेंगे हम क्या नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक इंसान पढ़ाई नहीं करता। और यहाँ पर एक ये चीज हो सकती थी कि जैसे बहुत सारी डेट बढ़ाई जाती है आयोग द्वारा, तो यहाँ भी एक डेट बढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि कल को फिर से ये फैसला फंसे। क्योंकि अभी फाइनल फैसला जो है 13 तारीख को आना है, और जो कैंडिडेट अभी सम्मिलित हो रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो लोग मतलब कि फाइनली उनका रिजल्ट आ पाए, क्योंकि मतलब अभी प्रोविजनली बोला गया है कि आप लोग ठीक है फॉर्म भर दीजिए, और उसके बाद 13 तारीख को जो फैसला आएगा उसमें कहा जाएगा कि मतलब हाँ ठीक है वो लोग शामिल जो हुए हैं उनका रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे। तो ये है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो कल मतलब डिक्लेयर हुआ है फैसला। और अब ये भी हो सकता है कि जब 13 तारीख को फैसला आए उसमें आयोग की जो कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी है, वो आंसर इसको गलत माने। तो मेरा आयोग से थोड़ा सा यही कहना है कि जब आपको ऐसा करना है, आप ठीक है मान लीजिए कोई आंसर गलत कर दे, तो आप एक काम करिए कि एक कोई ऐसी स्टैंडर्ड बुक हम लोग को इश्यू कर दीजिए, स्टूडेंट को इश्यू ये कर दीजिए कि आप बस इसी से पढ़ के आएंगे और यही जो क्वेश्चन सही होंगे वो वही आंसर हम मान लेंगे। दुनिया भर की मतलब स्टूडेंट भी फालतू दूसरी किताबों को नहीं पढ़ेगा, दूसरे सोर्सेस को नहीं पढ़ेगा, जब आपके हिसाब से चलना है। अगर ऐसा फैसला आता है कि नहीं ये नहीं माना जाएगा, ये हमारे एक्सपर्ट ने कमेटी द्वारा कहा गया, ये हमारे पर्टिकुलर इस बुक में लिखा हुआ, इस बुक के अनुसार आपको चलना है। खैर एनसीईआरटी सबसे स्टैंडर्ड है, तो उसके हिसाब से तो पिटीशन जो लगाया गया है तो अभी तक तो सही पाया गया है कि जो क्वेश्चन थे उसमें इसी के हिसाब से अभी तक फैसला आया है हाई कोर्ट द्वारा। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा न्याय व्यवस्था में ये होना चाहिए कि सभी के साथ समान न्याय होना चाहिए। जैसे कि माननीय हाई कोर्ट के जज साहब ने भी कल कहा कि ये पीआईएल का मामला नहीं है। सभी को मालूम भी था कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी में यही फैसला दे दिया गया है जिन्होंने पिटीशन लगाया था वही केवल इसमें शामिल हो सकते हैं। तो थोड़ा सोचने के विषय है सभी स्टूडेंट को, और जो लोगों ने फैसला देखा है और जो लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख भी सकते हैं कि वीडियोज पड़े हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे सोचने और समझने की जरूरत है। बाकी मैं इस फैसले को एक बार फिर से यही सम्मान देना चाहता हूं कि कम से कम जल्दी न्याय होके कम से कम उन लोगों को जो सीरियस कैंडिडेट है वो प्रोविजनली अपीयर हो रहे हैं मेंस के एग्जामिनेशन में, ये एक अच्छा फैसला है नो डाउट। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। जय हिंद। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और 8 तारीख तक 2 बजे तक किसी भी हाल में आप लोग पहुंच जाइए। आप चाहे 1000 किलोमीटर दूर रहते हो, चाहे 200 किलोमीटर दूर रहते हो, अब आपको पहुंचना तो पड़ेगा ही आपको अगर एग्जामिनेशन देना है, वरना आप वंचित रह जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।